नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 25 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप पे। तो चलिए विदाउट डिले इनके वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इनके पाम के आकार को देखेंगे और इनके पाम का आकार भी लगभग जो है वो समकोण आकार का पाम है। ये देखिए, कुछ और तस्वीरें भी देख लेते हैं इनके पाम की। ये देखिए, है ना। तो ये जो आकार होता है ना, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। जो भी समकोण आकार वाले मेरे पास आते हैं, जनरली मैंने देखा है कि समकोण आकार वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनके माथे चौकोर होते हैं, शरीर पर थोड़ा मसल होता है, थोड़े से हल्के से मोचे होते हैं। ये लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, इन्हें व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। समकोण हाथ वाले दानी भी बहुत होते हैं, दान पुण्य वगैरह करने में इनको काफ़ी अच्छा लगता है। सेवा भावी होते हैं, विचार अच्छे होते हैं। तो समकोण हाथ कुल मिलाकर अच्छा हाथ माना जाता है ना। इनके बच्चे भी होंगे तो समी होते हैं, जैसे 2, 4। कहीं शादी वादी में जाएंगे तो खुलकर दान देते हैं, ऐसे भी होते हैं समकोण हाथ वाले। ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुद्धि होती है, रहन सहन भी अच्छा खासा होता है, थोड़े हष्ट पुष्ट भी होते हैं। अगर अभी आप पतले हैं भी तो भी आप समझ लो कि आपको मोटा होना है। मतलब समकोण हाथ वाले जनरली थोड़े मोटे हो जाते हैं बाद में जाके। स्वभाव थोड़ा सा गंभीर हो जाता है इन लोगों का। ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, और बहुत नम्र होते हैं, लड़ाकू नहीं होते बिल्कुल भी। लड़ना वड़ना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी आ जाता है। देखो, समकोण हाथ वाले जो होते हैं ना, जनरली उनको हार्ट की या बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे आपको बच के रहना है। बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं समकोण हाथ वालों के। किसी किसी के तो 16 की उम्र में ही शुरू हो जाते हैं, नहीं तो 35 आते आते तो बाल सफ़ेद होने शुरू ही हो जाते हैं। आपके बच्चे भी कैसे होते हैं? पहला बच्चा आपका क्रोधी होगा और दूसरा खूब चालाक और बातूनी होगा। जनरली ऐसा देखा जाता है। मैं एक हाथ के आकार को आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी एक एक करके आपकी सारी रेखाओं पे, आपके ग्रहों पर आएंगे तो वो स्पेसिफिकली आपका ही होगा। जनरली समकोण हाथ वालों में क्या होता है कि एक बीमारी से नहीं मरते। अगर एक ही बीमारी में दूसरी बीमारी भी लग गई तो फिर उससे मृत्यु होती है। घर में देखिए, किसी ना किसी का कुटुंब में ना 2 विवाह होते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है समकोण हाथ में ना, किसी ने 2-2 शादियाँ की हुई होंगी आपकी फैमिली में, पीछे आपके कुटुंब में, राइट। और आपकी एक संतान तेज़ होगी। आपकी कोई बहन है अगर, तो वो एक तेज़ बहन का योग बनता है इसमें। और एक बहू आपकी जो आएंगी उनका भी तेज़ होने का योग आता है। किसी की भी बात को सामने से काटने की आदत नहीं होती समकोण हाथ वालों की। तो जनरली ये समकोण हाथ के गुण होते हैं। अब मैं बात करूंगी आपकी फिंगर की लेंथ की। देखो, फिंगर की लेंथ देखी जाए ना, तो ये उंगली आपकी तर्जनी की काफ़ी छोटी हो गई। अब तर्जनी की उंगली अगर छोटी हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता। लीडरशिप क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी। उसको लगेगा कि नहीं, मुझे लीडर नहीं बनना, बेसिकली मुझे फैसले नहीं लेने हैं, कोई और ले लो। क्योंकि दिमाग में ये चलता है कि फैसला गलत हुआ तो सब मुझे बोलेंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी तो डेफिनेटली कम कर देता है तर्जनी अगर छोटी हो जाती है तो। फिर आपकी शनि की उंगली की देखा जाए, बहुत व्यवस्थित नहीं है। शनि बहुत व्यवस्थित होता है जब, तो व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है। लेकिन आपका शनि की जो उंगली है ना, वो थोड़ी सी मुझे ख़राब दिख रही है, थोड़ी सी यहाँ से जैसे गड्ढे में चली गई हो, है ना। तो शनि को जो ग्रह है, मैं वो भी देख रही हूँ आपका डिस्टर्ब हो रहा है। मैं आपको शनि का उपाय बता दूंगी, वो आप ज़रूर कीजिएगा। सूर्य की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है। तो सूर्य की उंगली जब लंबी हो जाती है ना हमारी, तो व्यक्ति को साहसी बनाती है, नेगेटिव सिचुएशन में भी खड़े रहने की ताकत देती है। और कितना भी कुछ भी हो जाए, रिस्क लेना इनको मतलब एकदम आसान लगता है। रिस्क ले लेते हैं ये लोग, है ना। रिस्क लेने से ज़्यादा घबराते नहीं हैं। अगर हम आपकी बात करें बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली लगभग फर्स्ट 12 इंच तक पहुंच गई है, तो व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती है। यहाँ तक पहुंच जाए तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं, प्लस व्यक्ति बुद्धिमान होता है। जिनकी छोटी होती है वहाँ थोड़ी बुद्धि की भी कमी हो जाती है, थोड़ा संकीर्ण बुद्धि के भी हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ, देखो कुछ और रेखाओं पे आते हैं, थोड़ा साफ देखते हैं इनको, रेखाओं को। यहाँ पर आते हैं। अब देखो, सूर्य ना आपकी शनि की तरफ थोड़ा सा घूमा हुआ सा लग रहा है कि योग अच्छा नहीं होता। ये बहुत संघर्ष करा देता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करा देगा ये आपसे, ठीक है। तो थोड़े उपाय आपको करने की ज़रूरत है। जैसे शनिवार को ना आप शनि मंदिर जाया करो, दिया जलाया करो। शनिवार को अपने ऊपर से कुछ लोहे की चीज़ वगैरह उतार के किसी भिखारी को दे दो, मंदिर में रखाओ। शनि का मैं मंत्र भेजूंगी आपको, वो मंत्र आपको सुबह शाम ज़रूर सुनना चाहिए। जब भी शनि डिस्टर्ब हो, शनि के मंत्र वगैरह ज़रूर करने चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, उससे शनि प्रसन्न होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। सूर्य जो है आपके हाथ में, देखो अच्छा एक नौकरी का योग तो है, जॉब लाइन आपकी काफ़ी अच्छी
है ना, सूर्य की रेखा मैं दिख रही हूँ यहाँ पर इस हाथ में, बिल्कुल साफ आपकी जॉब लाइन जा रही है, तो जॉब अच्छी लग सकती है। और आपके हाथ में ये भी बहुत अच्छा बन रहा है, ये हमारा जो मनी ट्रायंगल होता है ना, ये भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो पैसे तो बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मानसिक अशांति के योग आपके हाथ में है, और एक नहीं कई जगह आपकी मानसिक अशांति के योग हैं। एक और जगह मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आपकी जो विवाह रेखा है वहाँ से हृदय रेखा इधर नीचे दो शाखी हो रही है। हृदय रेखा जब दो शाखी हो जाए और ऊपर से कोई शाखा निकल के इस तरह से मंगल की तरफ चली जाए, तो ये अच्छा योग नहीं बना रहा है। देखो मुझे लग रहा है कुछ मैरिड लाइफ में दिक्कतें होंगी आपको, मुझे कुछ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आप अपनी शादी में पत्री बहुत अच्छे से मिलाकर शादी कीजिएगा, मतलब ये मेरी सलाह है। बिकॉज हृदय रेखा से जिस तरह से नीचे से दो शाखी हो रही है और जिस तरह से एक रेखा पूरी मंगल की तरफ जा रही है, बहुत अच्छी इंडिकेशन तो नहीं है। आपकी हृदय रेखा पे मैंने और भी देखी थी, कुछ बालों जैसी फॉर्मेशन हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जिस तरह से ये पंख से बाल निकल रहे हैं, या तो ये बिल्कुल सुव्यवस्थित होते, सुव्यवस्थित होते तो क्या होता, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति में बहुत सारी प्रतिभा होती है, अलग अलग फील्ड की नॉलेज होती है उसे। लेकिन अगर ये बहुत सुव्यवस्थित नहीं होते ना, तो भी कहीं ना कहीं ये सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं मैरिड लाइफ को। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव मुझे सिचुएशन दिख रही है। इसके लिए तो देखो हृदय रेखा पे तो मैं उपाय कोई नहीं बता सकती, आपको यही कहूँगी कि पत्री वगैरह अच्छे से मिला के शादी करना, रिस्क मत लेना ऐसे। माइंड लाइन को देखा जाए, माइंड लाइन पे बहुत कट लग रहे हैं, अगेन मेंटल स्ट्रेस दिखा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस लाइन आपके पास बहुत सारे आ रही है, ये कट अच्छे नहीं होते। जीवन रेखा की बात की जाए तो देखो जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी जा रही है, नीचे जाके दो भागों में विभाजित भी हो जा रही है। जीवन तो देखो अच्छा खासा लंबा है, बड़ी बीमारी लगने का कोई योग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक दबाव आ रहा है। ये देखिए इस तरह से दीप का साइन बन जाना मस्तिष्क रेखा के अंत में, अगेन मुझे कुछ टेंशन्स दिखाई दे रही हैं हाथ में, ठीक है। अपनी जन्मपत्री दिखा के ही मैरिज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, आपके साथ किसी को फालतू बहस नहीं करनी चाहिए, दिक्कत हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा बहस ना की जाए आपके साथ, आपको मेंटल स्ट्रेस ना दिया जाए, ठीक है। वहाँ पे कोई ना कोई नहीं तो फिर बीमारी का योग बन जाएगा, है ना, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके बाद आओ जीवन रेखा पे ऐसी बीमारी नहीं आ रही, लेकिन मस्तिष्क रेखा पे स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस हाथ में भी, इस हाथ में मैं अगर बात करूँ तो देखो जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा चल रही है, देखो भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी है, जॉब वगैरह आपको अच्छा मिल जाएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं है, बिजनेस करेंगे तो वो भी चल जाएगा, वो सब में दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर भी भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी निकली हुई है और पूरी भाग्य रेखा आपको जा रही है आगे। लगभग कुछ जो इस हाथ में दिख रहा है वो लगभग 33 वर्ष की आयु में कोई ना कोई टेंशन आएगी, और जो अभी आपकी एज चल रही है लगभग आप 25 साल के हो, 25-26 में भी कोई ना कोई टेंशन है, ठीक है, वो भी मुझे आपके हाथ में दिख रही है। कोई धन का नुकसान, मानसिक चिंतन, कोई परेशानी बड़ी दिमाग में कुछ ना कुछ आपके चल रहा है, ठीक है, वो परेशानी आपको दिख रही है मुझे साथ में भी। बुध की तरफ आपकी अच्छी खड़ी दिखाएँ हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे दिख रही है, और एक हल्की सी बिजनेस लाइन भी दिख रही है, वो मैंने दूसरे हाथ में भी आपके देखी है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर बुध का पर्वत आपका अच्छा खासा है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, लेकिन बुध पे कुछ खड़ी लकीरें भी आ रही हैं और हल्की सी एक बिजनेस लाइन यहाँ से ग्रो भी हो रही है। तो जॉब में रहो या बिजनेस में, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन बस वही मेंटल टेंशन की लाइनें आपके हाथ में बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़, भाग्य रेखा चंद्र की तरफ से जा रही है, भाग्य रेखा चंद्र की तरफ से जाती है, विदेश जाना ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है। ये थोड़ी भाग्य रेखा चली और फिर देखो एकदम फेडेड हो गई, टफ टाइम, ठीक है, जब भी भाग्य रेखा इस तरह से फेड हो जाएगी टफ टाइम है। और यहाँ पर मुझे काफ़ी साल तक आपका जो है फेडेड ही दिखाई दे रही है, थोड़ा 24-25 में जाके हल्की हल्की बननी शुरू हुई है। मैं दूसरी तस्वीरों में देखती हूँ, हो सकता है तस्वीर की वजह से लाइट आ रही हो। इस हाथ में देखा जाए, नहीं, इस हाथ में आपकी भाग्य रेखा बनी हुई है, राइट, वो तस्वीर में ही लाइट आ रही थी। अब देखो भाग्य रेखा आपकी यहाँ से बचपन से चल रही है और फिर ये हल्की सी शाखा घूमी और भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी चलती हुई आगे निकल गई।
50 साल तक तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, और करीबन 42-43 में कुछ ना कुछ अपना काम चेंज करोगे आप, कोई आय का माध्यम चेंज हो जाएगा। हो सकता है जॉब में हो तो बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस में हो तो जॉब में आ जाओ, कुछ ना कुछ एक अच्छा बदलाव दिखाई दे रहा है उस समय। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वाले हाथ में देखो तो 32-33 में इसमें भी आ रहा है एक कट, ठीक है। उस समय कोई परेशानी आपको परेशान करेगी, अच्छा वाला। सूर्य रेखा अच्छी है आपकी, जॉब वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। और देखो जीवन रेखा भी देखो फैली फैली है आपकी, अगेन टेंशन्स दिखा रही है। फैलाव अच्छा नहीं होता, रेखा ऐसी होनी चाहिए कि जैसे पेंसिल से खींची हुई हो, फैला हुआ अच्छा नहीं होता। जिस तरह से ये दोनों के बीच में गैप बन रहा है, ये भी व्यक्ति को थोड़ा सा रिश्तों से दूर करता है, बेसिकली मन हटाता है, रिश्तेदारों से थोड़ा दूर होना पसंद हो जाएगा। थोड़ा ऐसा लगेगा कई बार कि मैं बहुत लायक था, मुझे चीज़ें नहीं मिली। ओवरऑल वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बाकी ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं, तो चीज़ें आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है मुझे। शुक्र आपका काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है, ये सेक्स में बहुत ज़्यादा रुचि देता है कई बार, और ये आपको पैसे से रिलेटेड भी जो है चीज़ें देता है सामने से, जैसे कि अच्छा पैसा बनाता है। शुक्र जिसका इतना उठा हुआ हो उसको पहनने ओढ़ने का भी अच्छा शौक होता है ना, अच्छा तैयार होके रहना, थोड़ा इस तरह का योग भी रहता है, और थोड़ा लग्जरी भी देता है। वो सब चीज़ें आपके हाथ में ठीक हैं। नॉलेज भी अच्छी खासी है, इस तरह की ज्ञान की रेखाएं, और मुझे लग रहा है आपका भी पामिस्ट्री वगैरह में दिमाग जाएगा। वो ध्यान की रेखाएं भी आपके हाथ में हैं, जिससे व्यक्ति खुद भी पामिस्ट्री पढ़ना चाहे। चंद्र आपका साफ सुथरा है, मंगल आपका अच्छा खासा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। मेजर मुझे जो दिख रही है आपकी दिक्कत, वो मैरिड लाइफ में ही थोड़ी दिक्कतें नज़र आ रही हैं, वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वैसे आप इतना परेशान मत होना, पत्री वगैरह अच्छे से मिला के शादी करना। इसके बाद अगर मैं मस्तिष्क रेखा की बात करती हूँ तो देखो कुछ ना कुछ शुरुआत में ये देखो जीवन रेखा पे भी डिस्टर्बेंसेस हैं, है ना, इस हाथ में। बाकी माइंड आपका तेज़ होगा आगे, वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अच्छा खासा एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। पैसा अच्छा आएगा और आपको पैसे को मैनेज करना भी आता होगा। सूर्य रेखा तो काफ़ी बड़ी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, बन सकता है आपका काम। अच्छी खासी सूर्य रेखा है आपके हाथ में। बाकी आपका नेचर फ्रेंडली होगा, क्योंकि खड़ी रेखाएं हैं यहाँ पर सारी, फ्रेंडली नेचर होगा, और बहुत मेहनती भी होगी आप। बिजनेस में भी जा सकते हो आगे जाके, लाइफ में ये भी चेंज आएगा। हो सकता है आप अभी भी बिजनेस में हो, क्योंकि बिजनेस की लाइन भी आपके हाथ में अच्छी है और जॉब की लाइन भी आपके हाथ में अच्छी है, वो दोनों योग आपके हाथ में अच्छे खासे हैं। अंगूठा यहाँ से असामान्य तौर पर मोटा लग रहा है, तर्क वाला, ये अच्छा नहीं। कोई भी चीज़ असामान्य हो ना हाथ में तो वो बढ़िया नहीं होती है। यहाँ पर एक मकान का योग आएगा। जब भी जीवन रेखा पे ट्रायंगल आता है वहाँ पे मकान का योग आता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी लेट एज में दिखा रहा है, बहुत लेट एज में। उसके पहले भी एक मकान बनेगा, छोटे छोटे 2-3 प्लॉट आप पहले भी लोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी का यही सही योग आ रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूँगी। थैंक यू।